अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज़श्ता रोज़ पंजाब पुलिस की जानिब से तशद्दुद के नतीजे में हलाक होने वाले अली बिलाल के अहले खाना के पास। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि अली बिलाल भाई जो थे वो यहाँ से कब गए और उनके साथ क्या मामला पेश आया, उनकी हलाकत जो है वो कैसे हुई। जी तो अंकल जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अली भाई जो थे वो यहाँ से घर से कब गए थे ज़मान पार्क वाली साइड पे, और जब वो वहाँ पर गए तो उनके पास कोई मतलब डंडा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ थी? परचम ही होता था डंडा, उसकी इतनी एस्थेटिक सेंस ही नहीं है, डंडा वो मारने वाले ताकत ही नहीं है उसकी। अच्छा, तो किस चीज़ ने मतलब वो पंजाब पुलिस जो थी उनके जवानों को ये उभारा कि वो अली भाई पर इस किस्म का तशद्दुद करें कि उनकी जान ही ले लें? मुझे टेलीफोन आया उसका 5 या 5:30 बजे। मैंने सुना नहीं, मेरे बेटे ने सुना। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं पकड़ा गया हूँ। अच्छा, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है। तो मैं छुट जाऊँगा, वालदा ना दसना, अबू ना दसना। अच्छा, तो वो जो वो अच्छा आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने अली भाई ने बाकायदा आपको पहले कॉल की थी कि मैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में हूँ। पुलिस कस्टडी में आफ्टर 10 और 15 मिनट ठीक है। जिस टेलीफोन से उन्होंने कॉल की ना, जी जी। तो उसी का दोबारा वो भी साथ था, एप्रियंट था, पकड़ा हुआ था। अच्छा, मगर उन्होंने पुलिस ने पैसे लेके उसको तो छोड़ दिया, 3-4 बच्चों को। ठीक है। इसको रख लिया। अच्छा। तो ये ऐसे कर रहा था, इसकी फुटेज है। तो इसकी फुटेज है, वो ऐसे कर रहा था। मगर आफ्टर 15 मिनट बाद ना उसी का टेलीफोन आया कि जी आपके बेटे को इन्होंने शहीद कर दिया। क्या मतलब पुलिस की कस्टडी में शहीद हुए अली भाई? पुलिस की कस्टडी, ये तो 100% श्योर पुलिस की कस्टडी। हेड इंजरी है यहाँ पर, अच्छा 26 स्ट्रोक्स हैं। अच्छा। और यहाँ पर उसने रोका है तो ये फटा हुआ है, ये कील जैसे लगा हो ना, ऐसे ऐसे फट के तो ऐसे है। वो पोस्टमार्टम क्या उसका हाथ बताता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना जी। एक बंदा जो है वो बिल्कुल मासूम है और निहत्था है, तो पहले आप उसको गिरफ़्तार करते हैं, फिर विदाउट एनी वायलेंस आप उसको जो है इतना तशद्दुद करते हैं, इस कदर बेईमाना तशद्दुद करते हैं कि उसकी जान ही ले लेते हैं। ये तो फिर बिल्कुल जी नहीं, तवाज़ुन अगर ख़राब हो तो फिर सारे पाकिस्तान के सब बंदों को मार देना चाहिए। नहीं, ये भी जवाज़ नहीं ना बनता है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इंसान को मार दिया जाए। ठीक है। तो अभी विदाउट एनी किसी जी जी, तो अभी कोई कानूनी कार्रवाई? इमरान खान का आशिक था। अच्छा। सीधी सी बात है, पंजाबी में कह रहा हूँ, उसका आशिक था। ठीक है। तो कानूनी कार्रवाई की हालत ये है कि तकरीबन 10 से 12 घंटे हम रेसकोर्ट थाने में रहे हैं। अच्छा। तो पहले तो डेस्क वाला ही गायब हो गया। अच्छा। कंप्यूटर ख़राब हो गया जी मेरा। तो फिर SHO साहब गायब हो गए। ठीक उनसे है। पूछा कि जनाबे वाला आप ज़रा बताएं तो सही। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर होता था तब से, नंबर भी नहीं है। किसका नंबर? यानी आपस में नंबर नहीं। ठीक है। तो अभी मैं देख रहा था, जब मैं वापस यहाँ पर आया हूँ आपकी रिहाइशगाह में, तो SHO साहब जो हैं वो तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी टीम जी। वो पता नहीं कहाँ के हैं। अच्छा। वो फॉर सिक्योरिटी मेजर के हैं। यानी कि आपको अभी तक किसी किस्म का कोई कानूनी चाराजोई का नहीं मिला अभी तक? नहीं, कुछ नहीं। ये जो डिप्लॉय किए हुए हैं ना उन्होंने फॉर द सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अच्छा। और उन्होंने ना हमें उन्होंने कुछ कहा है, ना हमने कोई ऐसी कोई बात हुई। अच्छा, तो जो कोई ऐसी बात ज़ाहिर सी बात है, अली भाई जो थे अभी आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के दीवाने थे, PTI के मतलब एक सपोर्टर थे। तो PTI की क़यादत में से किसी ने आपके साथ अभी तक रब्ता किया हो? काफ़ी सारा, काफ़ी सारा। किसी रहनुमा ने, मतलब अगर आप नाम बताना मुनासिब समझे तो? नहीं, काफ़ी सारों ने किया है। उन्होंने आपको ये यकीन दहानी कराई है कि हम अली भाई का इंसाफ लेकर देंगे आपको? नहीं, उन्होंने यही कहा एज़ पर लॉ, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे एज़ पर लॉ। तो क्या देखते हैं आप, अगर एज़ पर लॉ बात की जाए, जो अभी तक आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, आप अली भाई जो है उनको इंसाफ मिल सकेगा? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की उम्मीद है। अच्छा, क्यों नहीं होगा, इंशाअल्लाह। चलें ठीक है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने हाल नाउन जुल्ले शाह के वालिद मोहतरम जो हैं उनका बयान सुना, उनका अभी भी यही कहना है कि 10 से 12 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक उनकी FIR तक जो है वो दर्ज नहीं की गई है। ताहम उनका ये कहना है कि PTI की जो मरकज़ी क़यादत है, जो लीडरशिप है, उन्होंने उनसे रब्ता ज़रूर किया है और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि एज़ पर लॉ उनको अली बिलाल साहब का जो खून है उसका जो है इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, उनको जो है इंसाफ मिलकर रहेगा। बाकी देखते हैं कि क्या पिछले जो वाक़यात हैं उनकी तरह अली बिलाल जो हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं।